बालू कारोबारी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल ही सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया है और आज पूछताछ के लिए रिमांड पर ईडी ले सकती है। ई चालान का उपयोग किए बगैर रेत की बिक्री का इन पर आरोप है। रेत की अवैध बिक्री से राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ है। करीब 161 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और आज पूछताछ के लिए ईडी रिमांड के लिए अपील करेगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा सुभाष यादव को। अब देखना यह होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है और ईडी किन किन सवालों के जवाब सुभाष यादव से ले पाती है। माना जा रहा है कि ये लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और ठीक चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई होने पर बड़ा नुकसान भी आरजेडी को हो सकता है। करीब 161 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का राज्य को अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बिना ई चालान का बालू का खनन हो रहा था, जिस पर ईडी ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेजों की बरामदगी हुई। लगातार छापेमारी कर रही थी ईडी की टीम और उसके बाद सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आज रिमांड पर लेने के लिए ईडी की टीम कोर्ट में हाजिर करेगी। सहयोगी गौतम जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। गौतम, बालू कारोबारी सुभाष यादव गिरफ्तार किए गए हैं। रिमांड पर लेने के लिए आज ईडी कोर्ट का रुख कर रही है, क्या कुछ और अपडेट इस मामले में है? देखिए, जिस तरीके से सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और फाइनेंसर माने जाते हैं, लिहाजा बालू खनन के मामले में और रेत खनन के मामले में सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 2.30 करोड़ यानी लगभग 2.25 करोड़ के आसपास इनके घर से कैश बरामद हुआ है, जिसकी अभी तक कोई लेखा जोखा सुभाष यादव की तरफ से नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज सुभाष यादव के 8 ठिकानों से लिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो सुभाष यादव पूरी तरीके से अब ईडी के चपेट में है और यही कारण है कि उन्हें सीधा कोर्ट से बेऊर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब ईडी इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी रिमांड पर लेकर इनके जो और भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इनको कितने दिनों का रिमांड देती है। लेकिन इतना जरूर है कि अब सुभाष यादव चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये वही सुभाष यादव हैं जो झारखंड के चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और महागठबंधन के टिकट पर आरजेडी ने इनको टिकट दिया था। ये सुभाष यादव जो कंपनी चलाते थे ब्रांसन कंपनी, उस कंपनी के भी कई अहम दस्तावेज और कई ऐसे लोग हैं जो इनके तार लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए हैं। लिहाजा अब ये चारों तरफ से घिर चुके हैं और ईडी इनसे इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। जी गौतम, ये बड़ा नुकसान आरजेडी को मान सकते हैं। जैसा कहा जा रहा है कि ये बेहद करीबी थे सुभाष यादव लालू परिवार की और अब लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ठीक चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई, उनका गिरफ्तार होना एक बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आरजेडी परिवार एक तरफ देखिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन के मामले में घिरे हुए हैं, वहीं भोला यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी है, इसके अलावा सुभाष यादव और इनके आरजेडी के लगभग 8 ऐसे मंत्री और विधायक और एमएलसी हैं जो इन दिनों ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई के लपेटे में है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है और एक तरफ जहां सारा कंसंट्रेशन जहां लोकसभा चुनाव की तरफ तेजस्वी यादव लगाना चाहते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हर दूसरे या तीसरे दिन ईडी, सीबीआई इनको अलग अलग मामलों में इनको घेरती नजर आ रही है। तो इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। आरजेडी जिस तरह से महागठबंधन में अपनी टीम उतारने वाली है लोकसभा के 40 सीटों पर, तो ऐसे में जो फाइनेंसर कहे जाते हैं एक तरीके से और लालू प्रसाद यादव की तमाम चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं फाइनेंशियली सुभाष यादव, तो कहीं ना कहीं एक जोर का झटका लगा है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को। जी
चलिए शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा झटका है लालू परिवार के लिए और राजद के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये उनके बहुत करीबी थे और पार्टी के फाइनेंसर भी इन्हें कहा जाता था। तो ऐसे में ये मुश्किल आरजेडी के लिए भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो सकती है।